देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। चीन चालबाज है, मक्कार है और सबसे बेरहम भी। क्रूर तानाशाही सल्तनत में बेगुनाहों की जान की कोई कीमत नहीं, क्योंकि कोरोना विलेन पर अब जो जानकारियां सामने आई हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। चीन ने कोरोना चैम्बर में 20 लाख इंसानों को झोंककर मौत के घाट उतार दिया है। बिल्कुल, और यह दावा किसी और ने नहीं, यह दावा चीन के ही बाशिंदों ने किया है, उन लोगों ने जिन्हें चीन सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। लेकिन सबूतों के साथ ड्रैगन के डिटेंशन सेंटर में हुए नरसंहार की हकीकत बयां की गई है। आप भी देखिए ड्रैगन की टॉर्चर आर्मी का स्टिंग। 4 अरब डॉलर ये बजट तय था, लेकिन जब ओलंपिक का आगाज हुआ तो खर्च के सारे रिकॉर्ड टूट गए। हिसाब देख दुनिया दंग रह गई। ये कुल रकम थी 49 अरब डॉलर। पानी की तरह पैसा बहाकर चीन ने ऐतिहासिक ओलंपिक करवाया था। ओपनिंग सेरेमनी इतनी शानदार थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। रंगीन रोशनी से सराबोर भव्य नजारे, चीन की संस्कृति की झलक, सबसे हाईटेक, सबसे भव्य, सबसे विहंगम खेलों के महाकुंभ पर चीन की खूब वाहवाही हुई। लेकिन उन्हीं दिनों चीन के एक इलाके में जो कुछ हो रहा था उसे ड्रैगन ने पूरी दुनिया से छिपाए रखा था, क्योंकि ये चीन के क्रूर, बेरहम और राक्षसी चरित्र की हकीकत थी। चीन का एक सूबा धधक रहा था। बम धमाके, गोलीबारी, आगजनी, दंगा फसाद, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उस सूबे में ना हुआ हो। लेकिन जमाना ड्रैगन की सल्तनत के इस भयानक सीक्रेट से अनजान है। जैसे कि आज कोरोना संकट में भी ड्रैगन के टॉर्चर स्टेट की कहानी कम ही लोगों को पता है। कोरोना का विस्फोट जिस वुहान में हुआ, वहां की विचलित करने वाली तस्वीरें तो सबने देखी। बारूदी गोलियों से कोरोना मरीजों के कत्ल का वीडियो भी वायरल हुआ। कोरोना मरीजों की भट्टी में झोंकने से लेकर समंदर में दफनाने तक के सबूत सामने आए। लेकिन चीन के शिनजियांग में कोरोना ने क्या किया, इसे बहुत कम लोग जानते। ऐसा क्यों हुआ? क्यों चीन शिनजियांग को कोरोना फ्री बता रहा है? इसका सच दिल दहलाने वाला है, क्योंकि जिनपिंग आर्मी ने कोरोना के बहाने लाखों लाख की बलि ले डाली। कोरोना का बहाना है मुस्लिमों का कसाई खाना। शिनजियांग डिटेंशन कैंप में लाखों मुसलमानों का सफाया। ड्रैगन की टॉर्चर सेल, हॉरर स्टोरी, सुपर एक्सक्लूसिव। दुनिया जानती है कि चीन में उइगर मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि ड्रैगन इन उइगर मुसलमानों को आतंकी मानता है। उन्हें कटीली बाड़ों वाले टॉर्चर सेल में बंद कर सुधारता है। ड्रैगन के इन डिटेंशन सेंटर्स में कभी कैमरे की एंट्री नहीं होती। कैंपों से कई किलोमीटर पहले आम लोगों को रोक दिया जाता है। यहाँ तक कि किसी भी देश के किसी भी पत्रकार को इन कैंपों में जाने की इजाजत नहीं। जिनपिंग आर्मी के कंट्रोल में चलने वाले इन कैंपों में करीब 20 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को जंजीरों में जकड़कर रखा गया था। उन्हीं के बारे में दावा किया जा रहा है कि सबको कोरोना के बहाने मौत की घाट उतार दिया गया। एक उइगर मानवाधिकार कार्यकर्ता ने चीन के खूनी चेहरे को बेनकाब कर दिया। उसने change.com वेबसाइट को इंटरव्यू देकर शिनजियांग डिटेंशन सेंटर की हकीकत बयां की। वो उइगर मुस्लिम मानवाधिकार कार्यकर्ता खुद भी चीन के जुल्मों सितम का भुक्तभोगी है। उइगर कार्यकर्ता के मुताबिक चीन के सभी डिटेंशन सेंटर में कोरोना का संक्रमण फैला था, लेकिन सरकार ने किसी भी तरह की कोई मदद इन कैंपों में बंद मुसलमानों को नहीं की, जिसका नतीजा ये निकला कि टॉर्चर सेल में बंद लाखों उइगर बेमौत मारे गए। डिटेंशन सेंटर के सभी बंदी तड़प तड़प कर मरे, लेकिन किसी को मास्क तक नहीं मिला। जिस change.com वेबसाइट ने उइगर मुसलमानों की दर्दनाक कहानी को बयां किया है, उसकी रिपोर्ट पर इसलिए विश्वास किया जा सकता है क्योंकि जैसे शिनजियांग प्रांत में कोरोना वायरस ने एंट्री ली, वैसे ही इस वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए मुहिम भी शुरू कर दी गई। उइगर मुस्लिम लीडर को शक पहले ही था कि चीन कोरोना को नरसंहार का हथियार बनाएगा। वायरस के नाम पर बेगुनाहों का बेरहमी से कत्लेआम होगा, क्योंकि शिनजियांग के इन्हीं डिटेंशन कैंप में कोरोना का इंसानों पर पहला टेस्ट भी हुआ था।
उइगर कार्यकर्ताओं ने ही सबसे पहले यह दावा किया था कि वुहान की लैब में कोरोना बनाने के बाद पहली टेस्टिंग शिनजियांग में की गई। कोरोना की टेस्टिंग के दिल दहलाने वाले नतीजे आए थे। इंसानों की हड्डियां गल गई थी। कुछ दिन में ही हट्टा कट्टा नौजवान वायरस के अटैक से नरकंकाल बन गया था। इतने पर भी ड्रैगन आर्मी नहीं रुकी। पूरी प्लानिंग के साथ कोरोना को उइगर मुसलमानों के कैंपों में फैलाकर मौत का तांडव मचा दिया गया। लेकिन अपने ही नागरिकों से चीन इतनी नफरत क्यों करता है? क्यों उइगर मुसलमानों को चीन में कसाई खानों में बंद रखा जाता है? ये उइगर मुसलमान हैं कौन? इनका लीडर कौन है? और ड्रैगन के कोरोना टेस्टिंग सिटी में कितने टॉर्चर कैंप हैं? सब कुछ एक एक कर बताएंगे, दिखाएंगे। मक्कार, छोटे और जल्लाद चीन की सिहरन पैदा करने वाली सच्चाई। लेकिन उससे पहले चीन से नफरत जताने वाली ये तस्वीरें देखिए। बेगुनाहों की कातिल और कोरोना के कसूरवार ड्रैगन के झंडे को आग लगाने वाला ये नागरिक अमेरिका का है। चीन को इंसानियत का दुश्मन ठहराते हुए इसने उसके झंडे को फूंक डाला और चेतावनी दी कि जिनपिंग, ये तो महज शुरुआत है, ये तो कुछ भी नहीं। आगे चीन की चालबाजी और खोखार चरित्र की जो तस्वीरें सामने आएंगी, उससे कोई भी उसे धिक्कारेगा। तो बस देखते रहिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो चीन के उइगर मुसलमान अलग देश की मांग करते हैं, जो चीन की जिनपिंग हुकूमत को बिल्कुल मंजूर नहीं। इसी वजह से इन उइगर मुसलमानों को ड्रैगन आर्मी चुन चुन कर ठिकाने लगाती है। उइगर मुसलमानों के साथ बेरहमी का दौर साल 1995 से ही शुरू हो गया था। तो ये है चीन की तस्वीर। और जब 20 लाख लोगों को डिटेंशन कैंपों में बंद कर दिया गया था, जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, उन सभी को मार दिया गया। और तो और चीन ने दूसरे देशों को फरेब में फंसाकर भी उइगर मुसलमानों का कत्लेआम करवाया था। ग्वांतानामो बे जेल, क्यूबा। अमेरिकी सैन्य अड्डे की ये जेल दुनिया की सबसे बदनाम जेल है, जहां सबसे खूंखार आतंकवादियों को बंदी बनाकर रखा जाता है। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आत्मघाती आतंकी हमले के बाद इस जेल में 20 ऐसे लोगों को लाया गया जिन्हें चीन ने 9/11 का गुनहगार बताया था। वो सब उइगर मुसलमान थे। चीन ने साजिशन इन सबको सबसे भयानक आतंकी हमले में फंसा दिया था। अमेरिकी एजेंसियों ने जब जांच की तो पता चला कि ये सब बेकसूर थी, बिना गुनाह के भी। अब ये 20 उइगर कहां हैं, किसी को नहीं पता। ग्वांतानामो जेल से निकलने के बाद से ये लापता हो गए। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सबको ड्रैगन निगल गया। जो चीन अमेरिका से छल कर रहा था, वो उन्हीं उइगरों को चुन चुन कर अपने देश में भी ठिकाने लगा रहा था। ड्रैगन के अत्याचारों के खिलाफ जब भी आवाज उठी तो उसका नतीजा बेहद भीषण निकला। कोरोना महामारी के चीन में फैलने के बाद शिनजियांग में बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हुआ था। शिनजियांग की राजधानी उरुमची में वायरस विस्फोट के बाद उइगर मुसलमान भी उग्र हो गए थे, जिन्हें निपटाने के लिए चीन ने मुसलमानों के डिटेंशन सेंटर पर कोरोना बम का इस्तेमाल किया। डिटेंशन सेंटर में बंद लाखों लोग वायरस अटैक में जान से हाथ धो बैठे। दावे तो ऐसे भी हैं कि अभी भी लाखों लाशें कटीले बाड़ों वाले ड्रैगन के कसाई खाने में पड़ी सड़ रही हैं, और जहां किसी का भी जाना मना है, वहां से ये रूह कपा देने वाली कहानियां सामने कैसे आई, अब ये जानिए। चीन के बेरहमी की झकझोरने वाली दास्तान वो उइगर मुसलमान उजागर करते हैं, जो नर्कलोक से बचकर दूसरे देशों में जा बसे। ये मृहुगल तुरसुन है, जो कभी जिनपिंग के डिटेंशन कैंप में कैदी थी। सुनिए कैसे ये रोज खुद की मौत की दुआ करती थी। चीन के उइगर मुस्लिम डिटेंशन कैंप में हर उम्र के लोगों को बंदी रखा जाता है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव होता है। बुजुर्गों पर भी कोई रहम नहीं करते। ड्रैगन के जल्लाद डॉल्कन ईसा से मिलिए। इनकी 78 बरस की मां को भी चीन ने आतंकी बताकर टॉर्चर सेल में बंद कर मार डाला। डोल्कन ईसा ने चीनी हुकूमत के हर जुल्म को सहा। उनका पूरा परिवार ड्रैगन के विरोध के चलते कुर्बान हो गया, लेकिन डोल्कन ने हार नहीं मानी। वो चीन से दूर जर्मनी चले गए और अब वहीं से ड्रैगन के डेंजरस राज का पर्दाफाश करते हैं। डोल्कन ईसा वर्ल्ड उइगर कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं।
2014 में चीन ने ईसा को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया है। ईसा पर 2014 में शिनजियांग में हिंसा फैलाने का आरोप भी है। टोलकन ईसा जैसे न जाने कितने ही उइगर मुसलमान हैं जिनकी जिंदगी जिनपिंग ने नर्क बना दी है। कई तो ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है कि आखिर वो जिंदा है या फिर मर गए। उइगर मुसलमानों के सबसे बड़े इमाम एरम का परिवार भी साल 2017 के बाद से ही लापता है। उइगर इमाम को चीनी सेना के जवानों ने तीनों बेटों के साथ गिरफ्तार किया था। इसका पता भी किसी को ना चलता, लेकिन चीन के डेटा लीक होने के बाद खलबली मच गई। न्यूज एजेंसी एपी ने 311 लोगों की नजरबंदी की जानकारी जुटाई थी, जिससे पता चला कि इन 311 उइगर मुसलमानों की 2000 से ज्यादा रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त भी ड्रैगन के टॉर्चर कैंप में कैद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में करीब 20 लाख उइगर मुसलमानों को कैद करके डिटेंशन कैंपों में रखा गया था। डिटेंशन कैंपों के बाहर के उइगर मुसलमानों के भी फोन, लोकेशन, फोन डाटा, आई कार्ड और गाड़ियों की ट्रैकिंग की जाती रही। इन सबको कोरोना भट्टी में झोंककर जिनपिंग एंड कंपनी ने अपना खूनी मंसूबा पूरा कर लिया। लेकिन इतना खौफनाक और अजीम गुनाह छिपाए न छिपा, ड्रैगन के टॉर्चर सेल की एक एक जानकारी लीक हो गई। आगे उइगर मुसलमानों से चीन की बेइंतहा नफरत की वजह बताएंगे और जिनपिंग सल्तनत में मुसलमानों की दुर्दशा की कहानी भी दिखाएंगे। देखते रहिए ये खास पेशकश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ड्रैगन आर्मी के क्रूर कारनामों ने उइगरों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दुनिया के 24 देशों में बसे ये वही उइगर हैं जो अपनों की आप बीती जमाने को बता रहे हैं। कोरोना अटैक के साथ उइगरों पर ऐसे ऐसे अत्याचार किए गए जिन्हें सुनकर ही किसी का भी दिल दहल जाए। बिल्कुल, चीन इस काम के लिए बुरी तरह से बदनाम भी है। चीन की सेना पर उइगर मुसलमानों की किडनी, लीवर की स्मगलिंग के भी आरोप लगते हैं। आतंकी बताकर उइगर मुसलमानों के अंग तस्करी करने वाले ड्रैगन की इस डेंजरस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वहां जाना मना है, वहां कैमरे की इजाजत नहीं, वहां मुसलमानों का हाल पूछना भी मना है, और तो और कटीली तारों के पार का जिक्र भी जानलेवा है। ये चीन का नर्कलोक है, मुसलमानों का नर्कलोक, जहां मस्जिदें ढहा दी जाती हैं, जहां अजान की रूहानी गूंज हुक्मरानों को खटकती है। बुर्का बैन है, रमजान में रोजा की मनाही है, दाढ़ी बढ़ाना भी संगीन गुनाह है। इस इलाके में मजहब के नाम पर दमन चक्र चलता है। डेंजरस ड्रैगन का ये डरावना संसार है जहां की दर्दनाक कराह अब तक अनसुनी की जाती रही। हालांकि चीन के एक सूबे की सिहरन पैदा करने वाली हकीकत दुनिया के सामने तब कौंधी थी जब चीन ने कश्मीर के मामले में टांग भिड़ाई थी। भारत ने कश्मीर को 370 और 35 से मुक्त किया था। इस पर पाकिस्तान छाती पीटने लगा था। पाकिस्तान के प्रपंच में फंसकर चीन चौधरी बन गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। बस यहीं जिनपिंग चूक गए। कश्मीर में मानवाधिकारों की वकालत चीन को इतनी महंगी पड़ी कि होश फाख्ता हो गए। यूएन महासभा में धार्मिक स्वतंत्रता पर चर्चा के दौरान चीन के भयानक चरित्र के चीथड़े उड़ गए। एक दो नहीं, कई महाशक्तियों ने चीन को पहले अपने गिरेबां में झांकने की नसीहत दी थी। यूएन महासभा में जिस शिनजियांग की कहानी सुनाई गई, वहां इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। चीन उइगर मुसलमानों पर बेहिसाब जुल्म ढाता रहा है। शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों की न जाने कितनी ही मस्जिदों को ढा दिया गया। पहले यह सब कुछ चीन में चोरी छिपे हुआ करता था, लेकिन साल 2009 में चीन में जो दंगे भड़के, इसके बाद ऐलानिया उइगर मुसलमानों को कुचलना शुरू कर दिया गया। साल 2009 में शिनजियांग की राजधानी उरुमची में भीषण दंगा भड़का था। चीन के हान समुदाय उइगर मुसलमान मरने मारने पर उतर आए थे। दंगे में हान समुदाय के 200 लोग मारे गए थे, जबकि हिंसा में हजारों उइगर की जान गई। इसके बाद अक्टूबर 2013 में भी कार से फिदाइन अटैक हुआ। जुलाई 2014 में चीन में कई हिंसक वारदात हुई। पुलिस स्टेशन और सरकारी दफ्तरों पर बम धमाके होने लगे। फरवरी 2017 में शिनजियांग के उरुमची में छुरेबाजी की घटनाएं हुई। इन वारदातों में इजाफे के बाद चीन सरकार ने उइगरों पर अत्याचार शुरू किया। मजहबी बंदिशें लगाई जाने लगी।
चीन के शिनजियांग में मस्जिदों में नमाज पर रोक लगा दी गई, रमजान में रोजा रखने पर रोक लगा दी गई, दाढ़ी बढ़ाने पर जेल भेजने की सजा तक दी गई। शिनजियांग में मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनना भी मना है। इतना ही नहीं, खतना, निकाह और अंतिम संस्कार तक के नए कानून बना दिए गए। धार्मिक आजादी छीनने के साथ ही चीन ने उइगर मुसलमानों के खाने पीने की चीजों पर भी कई तरह के नियम बना दिए। यहां तक कि ड्रैगन ने शिनजियांग प्रांत में हलाल उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। इन कानून को चीन ने उइगरों के विचारों को बदलने के लिए बनाया, उन्हें गुलाम रखने के लिए बनाया। लेकिन सारे हथकंडे आजमा कर भी जिनपिंग आर्मी उइगरों को काबू नहीं कर पाई। टॉर्चर सेल में रहकर भी उइगर मुसलमान चीन से आजादी की मांग करते रहे। उइगर मुसलमान किसी भी सूरत में चीन की गुलामी को तैयार नहीं। इसी वजह से ड्रैगन आर्मी इनसे बेइंतहा नफरत करती है। मुमकिन है इसी नफरत ने ड्रैगन आर्मी को जल्लाद बना दिया, जिसने लाखों बेगुनाहों को कोरोना विस्फोट में उड़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।